कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जांच कीजिए कि समीकरण एक x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा हल करना है? ग्राफ द्वारा। देखिए पहले प्रश्न करते हैं, यहाँ पे हल लिखे। देखिए जो दिया हुआ है उसको क्या लिखते हैं? गिवन दैट, मतलब ये है इसका कि ये दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको फर्स्ट समीकरण माने। और दूसरा आपका यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन कितना माने? 2 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब देखिए, अब समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से x प्लस 3y इक्वल टू 6, देखिए 3y इक्वल टू 6 माइनस x, तो y बराबर 6 माइनस x बाई गुना के फॉर्म में है, जबकि बटे के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका 2 घर बनाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही घर लेंगे। 3 घर में होगा क्या कि आपका गलत होने की संभावना बहुत कम है। आप इसमें जितना घर ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको x माने, इसको y माने, और y बराबर है कितना है यहाँ पे? 6 माइनस एक्स बाई 3। ठीक, अब देखिए x का मान हम यहाँ पे 0 माने। कितना माने? 0। अब देखिए इसी में बैठाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा इसका क्या करते हैं? हल करते हैं। y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 0 बटे 3, तो 0 तो इससे ख़त्म हो गया। इसको इससे काटे 6 को, फिर 6 भागा 3, इसको काटे 2 मरतबा, 2 बैठा यहाँ पे। फिर देखिए फिर क्या करेंगे? फिर y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3 है। तो एक बार x का मान को हम 6 मान लेंगे। x का मान कितना माने? 6 मान लिए, 6 माने। देखिए इसका मान यहाँ पे 6 आया, 6 देखिए 6 माइनस 6 बटे 3, तो दोनों 0 हो गया, बटे 3। कोई भी 0 संख्या के बाद अंश में 0 और हर में कोई भी संख्या हो तो इसका मान 0 ही आता है। ठीक, तो किसका संख्या हुई? y का संख्या हो गया 0। तो x देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कितना है आपका? 0 और 2। दूसरा पॉइंट कितना है आपका? 6 और 0। ठीक, अब देखिए फिर समीकरण 2 से, एक तो हो गया है, एक का मान आ गया समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 को पहले यहाँ पे लिखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए इसको 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, माइनस को उधर भेजें, 3y इक्वल टू माइनस 12 माइनस प्लस 2x का y बराबर कितना हुआ? माइनस 12 प्लस 2x बटे 3। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे? 2 घर बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? इसका 2 घर बनाएंगे। अब दूसरा पेज में जाते हैं, इस पेज में जगह नहीं है। दूसरा पेज में इसका 2 घर बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए y बराबर -12 प्लस 2x/3 आया हुआ है। ठीक, तो अब इसका क्या करना है, घर बनाना है। इसका घर यहीं पे बना देते हैं, जगह है। ठीक, इतना कर दिए, 2 घर बना दिए। x मान लिए, इसको y मान लिए। y का मान बैठाना ये जरूरी नहीं है, आप साइड में उसका कैलकुलेशन करके बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बैठा सकते हैं। ठीक, तो प्रॉपर तरीके से सबका भाग लगना चाहिए। देखिए इसका मान देखो, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व यहीं पर कर देते हैं। देखिए y बराबर कितना है, 12 प्लस 2x/3 है। हम x का मान कितना रखेंगे, मानो 0 रखें, तो 0 गुना 2, तो जितना 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, इससे इसको काट दिए। कितना मरतबा, 4 मरतबा 4 आया, लेकिन ये किस में है, 12 आपका माइनस में है, तो -4 आ गया। ठीक, और दूसरा पॉइंट फिर देखिए इसका, -12 प्लस 2x/3 इतना हो गया। ठीक, तब देखिए x का मान यहाँ पे हम 3 रख देंगे। x का मान कितना रख देंगे, 3। देखिए -12 प्लस 2 गुना 3 रख दिए, ठीक, बटे 3 रख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे 3, देखिए -12 प्लस 3 दुगनी 6/3, ये इससे घटा तो -6 आया, बटे कितना आया, यहाँ पे 3 आ गया। ये दोनों कटे, 2 मतलब -2 आ गया इसका आंसर। इसका जब 3 रखे x का मान, तो y का मान कितना आया मेरा, -2 आया। ठीक, इस कितना मान है, एक आया 0 और -4 फर्स्ट वाला का, दूसरा में कितना आया, 3 रखे तो -2 आया। ठीक, ये इसका 2 पॉइंट है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका 2 पॉइंट निकल गया। इसी 2 पॉइंट का आपको क्या करना है, को ग्राफ बना देना है। ठीक, देखिए दूसरा पेज में आ गए, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट कितना कितना है, पहला पॉइंट आपका है 2, 0 से लेकर 2, x का 0, y का 2, और दूसरा पॉइंट कितना है, x का 0 और y का 6 और y का 0। ये आपका होगा फर्स्ट सेम का आंसर है। दूसरा सेम का आंसर कितना आया मेरा, 0,4, 3,-2। ये यहाँ पे लिख लिए कि बनाते समय इधर उधर देखना ना पड़े फिगर। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल से ग्राफ बनाएंगे। ठीक, लिए, तो इसको मान लिए, इतना ले लिए। देखिए हम बिना स्केल का कर रहे हैं, आप लोग स्केल से कीजिएगा, अच्छा मतलब सही तरीके से बनेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए ये आपका हो गया x अक्ष, ये आपका हो गया y अक्ष। ठीक, इसका हम x डैश माने, इसको क्या माने, y डैश। इस वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का मान को 0 रखें, 1, 2, 3। देखिए इस चारों में से देखिए सबसे ज़्यादा x का मान कितना है, 6 है आपका। तो हम यहाँ पे 6 तक जाएंगे, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए 4 तक जाएंगे y में, 1, 2, 3, 4। इसमें -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 और -4। हम इसमें जितना तक ही ले सकते हैं, जैसे कि मानो ई माइनस का कोई काम नहीं है इसमें। देखिए x कहीं माइनस में नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो माइनस में नहीं है। हम ई से 2 अंक भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूरा लिखेंगे, वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ तक लिखना चाहते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरा कितना है, फर्स्ट समीकरण का ए है मेरा, और दूसरा समीकरण का ए है। देखिए x का 0, y का कितना है 2, इस पोजीशन में ले ले, इस पोजीशन में हो गया इसका मान। यहाँ पे हम लिख दिए 0, इतना लिख दिए। फिर देखिए x का 0, x का 6 और y का 0, तो ये सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक, इस पॉइंट को ऊपर में लिखे, इसको कुछ नहीं करना, अब इसको मिला देना, आपको स्केल की सहायता से मिलाइएगा। इसे हम कलम से कर रहे हैं,
आपका हो सकता है कि लकीर मेरा टेढ़ा हो, क्योंकि पूरे तरीके से हाथ से होगा नहीं, कि हम लोग भी तो इंसान हैं ना। देखिए इतना हो गया, चलो टेढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लीजिएगा मैंने इस कॉपी से। देखिए ये आपका हो गया। अब ये आपका फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला का आपको समीकरण लिखना है। कितना है? x + 3y = 6, ठीक है। अब जब दूसरे वाला में आते हैं, x का 0 और y का -4, तो यहाँ पे आ गया x का 0 y का -4। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, x का 3 और y का -2, मतलब कि इस पोजीशन में, ठीक, x का 3 और y का -2। अब इसको हाथ की सहायता से आराम से मिला देंगे। आप स्किल से कीजिएगा, पूरे तरीके से आपका सही बनेगा। इसमें दूसरा का क्वेश्चन लिख देना, क्या है था, 2x - 3y = 12। ये आपका बन के हो गया ग्राफ तैयार, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।